बता दो तुम्हें, कल मेरी मम्मी ने मुझे सेक नहीं पिलाया। अब हार गया तो इंसान हार ही मान लेगा। हारना नहीं होता है, उठ के वापस से शुरू करना होता है। बता नहीं सकता यहाँ पे वीडियो ना वो सब भी देखते हैं कि एनीमे कार्टून है, तो भाई एग्जाम तक में लिखा आ गया एनीमे कार्टून नहीं है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरी मम्मी आ चुकी है, देखो ऑफिस से मतलब लंच टाइम के लिए आ चुकी है और मेरी बहन से बात कर रही है। और मेरी बहन चली गई है गाँव को, जैसे कि तुमने देखा ही होगा व्लॉग में। और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश है, वो भी खुशी दिखाओ अपनी तो मेरी भाभी भी बहुत खुश थी, चिढ़ा रहे थे मेरी बहन को सभी, ठीक है। और क्या हुआ भाई, एक बात बता दो तुम्हें, कल मेरी मम्मी ने मुझे सेक नहीं पिलाया। मैं बात कहने वाला था लेकिन उस टाइम पापा थे घर पे, तो इसलिए मैंने ऑन नहीं करा व्लॉग। और भी मेरे को याद आ गई ये बात, मेरी मम्मी ने भाई मुझे सेक नहीं पिलाया। मेरे कहा भाई साहब तुम्हें पता है भाई व्रत रख रखा है इस बंदे ने, तो वही तो था, सेक ही तो था, तो फ्रूट का ही तो सेक था वो। ऐसा कहीं नहीं होता गाइस, तुम मुझे कमेंट में बताना कि व्रत में बाहर का शेक नहीं पी सकते, जो मैंगो का शेक होता है जितना भी, क्योंकि मेरी मम्मी ने तो मुझे पिलाया नहीं। मतलब पता भी है एक बच्चा इतना भूखा जैसा है, चलो थोड़ा बहुत कुछ इसको व्रत है, कुछ खिला देती है वो, कुछ वो नहीं। फिर बात मेरी मम्मी क्या बोलिए, वो कैरेट मेरी मम्मी का मेहनत दिखा रही है, देख रहे हो कैसे डराती है मेरी मम्मी। कैरेट का जूस होता है वो पिला रही है। अरे भाई मैंने मना कर दिया, मैं कहा गया। अरे रुको तो यार, अभी व्लॉग चल रहा है, शिवानी का फोन तो आता रहेगा। शिवानी का फोन इतना जरूरी थोड़ी है, व्लॉग में देखेगी नहीं, इम्पोर्टेंट चीज है ना गाइस, व्लॉग जरूरी है कि नहीं है। और मैं ये कह रहा था, तो भाई फिर उसके बाद में घर आ जाता हूँ। और भाई क्या बोलूँ मैं अब तुम्हें, कल 1.5 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद मेरे पैर तो दम हो गए, बिल्कुल ही जाम हो गया। तो गाइस अभी मैं छत पे हूँ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैं ना छत पे आके ही करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई घर वाले भी सुने मेरी ये बात, तो थोड़ा अजीब लगता है उनके आगे बोलने में, और मैं ढंग से ना बोल भी नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं छत में आ जाता हूँ, शांति होती है भाई बिल्कुल, और यहाँ पर मैं आराम से खुला होकर बोल सकता हूँ। तो मैं ये कह रहा था गाइस, जो ये लोग मतलब के लिए याद करते हैं ना, ये बड़े बेकार लगते हैं मुझे यार। मतलब के लिए क्यों याद करते हैं यार? जैसे ही मतलब पड़ेगा तो तुम्हें भगवान बना लेंगे, पापा बना लेंगे भाई लोग तुम्हें, भाई मतलब के लिए तो तुम्हें भगवान है ना, तुम्हारे आगे झुक जाएंगे भाई। और जैसे ही मतलब खत्म होगा ना, ऐसे कल्टी होगी तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, तुम्हें पूछे तक के नहीं, ऐसा सीन होता है भाई। मैंने चीज़ नोटिस करी है, मतलब के लिए जो लोग मुझे कॉल करते हैं ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मन करता है भैंस के जिंदा मार दूँ इन्हें, लेकिन क्या करें, मार नहीं सकते ना। और भाई इंसान ना ज़िंदगी में बहुत बार हारता है भाई, बहुत बार हारा है इंसान, तुम भी हारे होगे, लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत बार हारा हूँ भाई। अब ये थोड़ी, अब हार गया तो इंसान हार ही मान लेगा। हारना नहीं होता है, उठ के वापस से शुरू करना होता है। मैं तो भाई बहुत बार हारा हूँ, और ऐसी सिचुएशन आई है ना भाई, ऐसी जगह आ रहा हूँ ना, लिटरली आंखों से आंसू तक हो गए। अब उनको कैसे रोका है मैंने, वो मेरे को ही पता भाई बहुत बार हारा हूँ ज़िंदगी, लिटरली यार बता नहीं सकता यहाँ पे वीडियो ना वो सब भी देखते हैं, क्या बोलूँ मैं, बता नहीं सकता, लेकिन भाई लिटरली आंखों से आंसू तक आ गए थे उस टाइम, ऐसे जगह हारा हुआ है। और ये एक बार नहीं है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने हार नहीं माना। तो भाई कुछ ना मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया ट्राई करता ही रहा हूँ, कभी किस फील्ड पे था, कभी किस फील्ड पे था। मतलब ये नहीं कि अपनी पढ़ाई तो चलती रहती थी स्कूल से आने का, जब भी मुझे मोबाइल पड़ता है मैं अलग अलग फील्ड में गया हूँ भाई। ये मेरे एक दोस्त को पता है, वो बोलता रहता है भाई तू हमेशा अलग ही फील्ड में रहा है, कभी तू खाली नहीं बैठा, कभी इस फील्ड में उस फील्ड में, अलग अलग फील्ड में गया। मैं बताऊँगा तुम्हें किसी दिन, मतलब मैंने कुछ ना कुछ ट्राई करता ही रहा हूँ नई चीज़। और अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, मुझे कुछ 1 महीना होने वाला है शायद, रिज़ल्ट उतना कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन उस बारे में बात करेंगे महीना होने के बाद, अभी तो ज़्यादा उस बारे में बात करेंगे नहीं। तो ये बोल रहा हूँ कि हार नहीं मानना है कभी भी ज़िंदगी में, ठीक, कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी है, करते रहना है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो, और इन द लास्ट तुम्हें समझ आ जाएगा तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे कि मुझे पता चल गया। क्या करें, तो कोई ना, ये चीज़ कहनी थी मुझे कि ज़िंदगी में हार मत मानना। हारे तो हो गए बहुत लोग हारते भाई अपनी ज़िंदगी में, बहुत से लोग हारे होते अपनी लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मानो, क्योंकि तुम उस चीज़ में हारो, तुम ज़िंदगी से थोड़ी हार गए हो। किस चीज़ में हार जाते भाई, हर कोई इंसान किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान होता है जो हर चीज़ में परफेक्ट है, ऐसा थोड़ी होता है। हर एक इंसान एक जो स्पेशल थिंग होती है उसमें परफेक्ट होता है, जैसे कोई फुटबॉल खेलने में परफेक्ट होता है,
बिल्कुल परफेक्ट होता है, बनाना पड़ता है उसको, ये नहीं होता कि पैदा है बचपन से ही परफेक्ट है भाई, बनता है वो। तो हर कोई इंसान एक एक चीज़ में परफेक्ट होता है, हर चीज़ में परफेक्ट कोई इंसान नहीं हो सकता। हाँ कह सकते कुछ कुछ लोग हैं, लेकिन हर इंसान नहीं। तो मैं भी नहीं हूँ भाई, कितनी सारी चीज़ें हैं, मैं चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ मैं, सीधी बात है, नहीं हूँ मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ, क्या करें। तो गाइस कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी एनिमे के ऊपर कि हमारे स्कूल के एग्जाम में 11th के फाइनल L1 एग्जाम पे, ठीक है, एनिमे के बारे में आ रखा है, एनिमे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिया, तो इसलिए आज मैं वापस से थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि एनिमे का क्या क्या आ रहा है। क्लास 11 और मैं अभी दिल्ली पे रहता हूँ और मेरा CBSE बोर्ड है, देख सकते हो। और ये देखो एनिमे से रिलेटेड पूरा पूरा आ रखा है। एनिमे ये देखो, एनिमे इज अ जापानीज विजुअल आर्ट कल्चरल, द वर्ड एनिमे डेरिव जापानीज। और यहाँ पे देखो एनिमे इज ऑफन मिस्टेकन ऑफ कार्टून बट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन टू। देखो इसमें सीधा पूरा पूरा बता रखा है, जो लोग सोचते हैं कि एनिमे कार्टून है, तो भाई एग्जाम तक में लिखा आ गया एनिमे कार्टून नहीं है, एनिमे बिल्कुल ही अलग चीज है कार्टून से। कार्टून नहीं है एनिमे, जो तुम सोचते हो एनिमे कार्टून है। तो भाई उन लोगों को ये रील भेजना जो लोग सोचते हैं कि एनिमे कार्टून है, ठीक है। पूरा भाई एग्जाम तक में, और अपने पेरेंट्स को दिखाना है वीडियो, जिस पर्ची को दिखाना चाहो सबको दिखाना। जो लोग बोलते थे अबे क्या कार्टून देख रहा है, ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। तो भाई अगर तुमने एनिमे नहीं देखा होता आज, तो तुम पास नहीं हो पाते, ये चीज बोल ली है। अगर एनिमे देखी होती तो पास हो गए। जैसे मैं एनिमे देखता हूँ, तो भाई अब तो कंफर्म ही है एनिमे से रिलेटेड। भाई साहब तुम्हें और दिखाता हूँ यार। The increasing popularity of anime has also led to rise the merchandise brands such as बेवकूफ ओ भाई लोकल रिलेटिव एनिमे थीम्ड क्लोथिंग एक्शन। तो बता रहा है कि जितने भी कॉस्प्लेस होते हैं, एनिमे इतना फेमस हो चुका है कि भाई लिटरली एग्जाम तक में एनिमे का देने लग गए। CBSE वालों को भी पता चली एनिमे की हाइप इंडिया में कितनी है। ओ भाई, तो एनिमे वाले जितने भी है मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, या बहन लोग तो नहीं, भाई लोग तो वो सब कमेंट कर देना, भर दो भाई रील को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो भाई, ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए। तुम खुद देख लो, फैंस क्लब इंडिया ग्रोइंग एनिमे कल्चर इज क्लोजली लिंक्ड टू डिजिटल एक्सेड। तो उस पे ये बता रहा है कि जितने भी विजुअल कार्टून्स बनते हैं, क्या नाम है, कंप्यूटर से बनाए जाते हैं, एनिमेशन से बनाए जाते हैं, तो एनिमे बिल्कुल ही डिफरेंस है उस चीज से। एनिमे आर्ट बनाई जाती है, पहले मांगा बनती है, देन उसके बाद एनिमे बनता है, तुम्हें भी पता है। तो फिर उसको एनिमेशन में लाया जाता है। तो पूरी क्लियर डिटेल में बताया गया है। और अगर किसी को भी इस एग्जाम का PDF चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट में लिख देना कि भाई PDF दे दो, मैं तुम्हें कमेंट में सिर्फ आपको PDF लिखना, मैं आपके DM में क्या यार, DM में भेज दूंगा। हाँ ठीक है, DM में भेज दूंगा, आपको PDF भेज दूंगा पूरी पेपर का, एनिमे के पूरे पेपर का, ठीक है। और भाई मैं पहले बता दूं, क्लास 11 इंग्लिश का पेपर था और अपना एनिमे से पूरा आ रखा था। चलो भाई मिलते हैं अभी शाम को।